फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 एंड 2 में आईपीए और उसकी मेथड्स को देखा था, जैसे कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज हम उसकी नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे और साथ में जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ लीगल, बायोटेक्नोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल। सबसे पहले देखते हैं लीगल और रेगुलेटरी कंट्रोल। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पहले प्लांट्स का और प्लांट मटेरियल का एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना बहुत इजी होता था, पर 1860 में अमेरिका से फ्रांस में फाइलोक्सेरा ग्रेप इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जिसने फ्रांस की पूरी ग्रेप वाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी से प्लांट और प्लांट मटेरियल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने पर लीगल लॉस बनाए गए। अब हम देखते हैं कि रेगुलेटरी कंट्रोल क्या होता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन है प्रिवेंटिंग द एंट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन प्लांट एंड एनिमल पेस्ट इन अ कंट्री। जब हम फॉरेन प्लांट और एनिमल पेस्ट की एंट्री को पूरी तरीके से रोक देते हैं तो हम उसे कहते हैं रेगुलेटरी कंट्रोल। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन है लीगल restrictions of movement of plant and plant material between countries and states to prevent introduction and spread of pest and disease where they do not exist। इसका मतलब है कि अगर हमने विद इन द स्टेट और विद इन द कंट्री में हम क्या करते हैं, प्लांट और प्लांट मटेरियल के ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जिससे कि न्यू एरियाज़ में डिसीज़ को स्प्रेड नहीं हो पाए और साथ में अगर वो वहाँ पर उस पर कोई पेस्ट लगाए तो वो भी स्प्रेड होने से बच जाए। तो ये हमने देखा प्लांट क्वारंटाइन। अब देखते हैं कि ये इंडिया में लीगल लॉस कब बनना स्टार्ट हुए थे। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। देखिए, इंडिया में 1906 में कॉटन बॉल्स को इम्पोर्ट ही किया गया। कॉटन बॉल्स के साथ साथ मैक्सिकन कॉटन बॉल्स भी उसके साथ इंट्रोड्यूस्ड हुए, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमने फ्यूमिगेशन किया। तभी से इंडिया में लीगल लॉज बनाए गए। सबसे पहला लॉ है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, जिसको 1914 में लागू किया गया था। ये हमारे जेआरएफ का क्वेश्चन रहता है कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कब आया था। अब देखिए कि इस एक्ट में क्या है, एन एक्ट टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन इनटू एंड द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन इंडिया ऑफ एनी फंगस, इंसेक्ट और अदर पेस्ट। इसका मतलब भी वही है कि अगर ऐसे प्लांट या प्लांट मटेरियल जिसमें फंगस, इंसेक्ट या कोई भी पेस्ट लगा है तो उसके ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। अब हम देखते हैं इंसेक्ट लेजिस्लेशंस में भी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस। अभी 5 कौन कौन सी क्लासेस है, तो सबसे पहले है लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। इस लेजिस्लेशन में ये लिखा गया था कि कोई भी फॉरेन कंट्रीज से पेस्ट का इंट्रोडक्शन नहीं कर सकते, या पेस्ट का हम कोई भी ऐसा प्लांट मटेरियल हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते जिसमें पेस्ट लगा हो। सेकेंड है लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एस्टेब्लिश्ड पेस्ट विद इन द कंट्री और विद इन द स्टेट। अगर ऐसा कोई पेस्ट जो ऑलरेडी कहीं जगह पे स्टैब्लिश है, अगर ऐसा कोई पेस्ट जहाँ ऑलरेडी वहाँ पे है तो उसका हम स्प्रेड नहीं कर सकते। हम यहाँ पे विद इन द कंट्री और विद इन द स्टेट की बात कर रहे हैं। थर्ड है लेजिस्लेशन टू एनफोर्स द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स विच हैव बीन फाउंड इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डैमेज बाय एस्टेब्लिश्ड पेस्ट। अगर पेस्ट से जो भी हमको डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी एप्लीकेशंस है उनको एनफोर्स किया गया। उसके बाद आता है लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द एडल्ट्रेशन एंड मिसब्रांडिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स के मिसब्रांडिंग के लिए लेजिस्लेशन बनाया गया। फिफ्थ है लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन। जो हमारा फिफ्थ और लास्ट बोलेंगे, ये पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए बनाया गया। तो अभी हमने देखे
इंसेक्ट लेजिस्लेशंस। अब हम देखते हैं क्वारंटाइन लॉ कि क्वारंटाइन लॉ क्या होता है। देखिए, कोई भी प्लांट और प्लांट मटेरियल सी पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड फ्रंटियर के थ्रू आता है, ठीक है। तो ये जितने भी पोर्ट्स रहते हैं या जो भी पोर्ट्स है, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड फ्रंटियर, इस पे क्या है, हम लैब बना देते हैं। लैब बनाने से और जो भी प्लांट और प्लांट मटेरियल को हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो पहले वहाँ उसकी टेस्टिंग होती है। अगर वो पेस्ट फ्री और डिसीज़ फ्री रहता है तभी हम उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी डिसीज़ या पेस्ट लगा हो तो उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल प्लांट्स एंड प्लांट मटेरियल आर सब्जेक्टेड टू इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड ऑफिशियल फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स इन द इंटरनेशनल फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन शुड अकम्पनी द कंसाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि जो भी ऑफिसर वहाँ पे प्लांट और प्लांट मटेरियल को टेस्ट करता है, अगर वो डिसीज़ फ्री और पेस्ट फ्री है तो वो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट बनाता है और ऐसा उसमें ये लिखता है कि हम जो भी प्लांट और प्लांट मटेरियल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं वो डिसीज़ और पेस्ट फ्री है। उसी को कहते हैं हम फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स। अब ये हमने देखा क्वारंटाइन लॉ, ठीक है। अब हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड लॉ कि इंसेक्टिसाइड लॉ क्या है। इंसेक्टिसाइड लॉ 1968 में आया था। ये भी हमारे JRF का क्वेश्चन रहता है कि इंसेक्टिसाइड लॉ कब आया था, ठीक है। अब इस लॉ के अंडर क्या आया था, ऑल द इंसेक्टिसाइड्स विच आर टू बी एक्सपोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड मस्ट बी रजिस्टर्ड एट द सेंट्रल लेवल। मतलब जो भी इंसेक्टिसाइड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चर करने से पहले हमको उसको सेंट्रल लेवल पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आया इंडिया में न्यू प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर जो 2003 में आया था। अब इसके अंदर क्या आया था, सबसे फर्स्ट है टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ एक्सोटिक पेस्ट। मतलब इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट है कि किसी भी पेस्ट को इंट्रोड्यूस का प्रिवेंट किया गया। टू सपोर्ट इंडियाज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को सपोर्ट किया गया। टू फैसिलिटेट सेफ ग्लोबल ट्रेड इन एग्रीकल्चर में ग्लोबल ट्रेड को सेफ रखा जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के बारे में। तो ये 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है और इसके हेड है प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र। अभी हमने देखा रेगुलेटरी और लीगल कंट्रोल कि हमने किस तरह लॉज बना के किसी भी पेस्ट और डिसीज़ को के आने को हमने रोका या उसको प्रिवेंट किया गया। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल कंट्रोल। देखिए, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया जाने लगा है। अब पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाने लगा है। सबसे पहले आता है BT एंडोटॉक्सिन। BT एंडोटॉक्सिन में क्या है, देखिए, द यूज़ ऑफ जीन्स एनकोडिंग एंडोटॉक्सिन फ्रॉम Bacillus thuringiensis is now a well-established technology for producing transgenic plant with enhanced resistance to the larva of Lepidoptera insect। मतलब BT एंडोटॉक्सिन एक ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ ही है, साथ में वो हमको लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। इसके पहले भी हमने BT कॉटन के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये तो हमने देखा BT एंडोटॉक्सिन। अब हम देखते हैं प्रोटीएस इनहिबिटर कि प्रोटीएस इनहिबिटर क्या होता है। देखिए, प्रोटीएस इनहिबिटर are one component of plant natural defense mechanism against herbivorous and pathogens। इसका मतलब है कि जो प्रोटीएस इनहिबिटर है वो प्लांट का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लांट प्रोटेक्ट देमसेल्स डायरेक्टली बाय कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेसिंग
protease inhibitor and by inducing protease inhibitor in response to mechanical wounding और insect attack। इसका मतलब होता है कि जब भी अगर उसमें कुछ वाउंडिंग होती है, इंसेक्ट अटैक होता है, तो क्या होता है, प्रोटीज इनहिबिटर इंड्यूस हो जाता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगता है और प्लांट अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है। थर्ड पॉइंट है, दे मे ऑल्सो रिलीज वॉलेटाइल कंपाउंड आफ्टर इंसेक्ट डैमेज दैट फंक्शन एज पोटेंट अट्रैक्टेंट फॉर प्रीडेटर ऑफ इंसेक्ट हर्बीवोर्स। मतलब जो भी इंसेक्ट ने उसको अटैक किया है तो प्लांट क्या करता है, एक वॉलेटाइल कंपाउंड सिक्रीट करने लगता है जिससे कि उस इंसेक्ट के जो भी प्रीडेटर्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी एक मेथड है जिससे कि प्लांट अपने आप को सेल्फली क्या करता है, पेस्ट से कंट्रोल करता है। अब इसका एग्जांपल मैंने दिया है कि हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर है, बार्ले ट्रिप्सिन इनहिबिटर, प्रोटीएज फैमिली है, सीरियल ट्रिप्सिन इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटेड ट्रिप्सिन, ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट, टोबैको, इंसेक्ट स्पीशीज यूज, स्पोडोप्टेरा, एक्जिक्वा, बायो से इफेक्ट ऑन प्रोटीएज इनहिबिटर ऑन लार्वल ग्रोथ। तो यहाँ पे हमने देखा 29% रिडक्शन हुआ है उसके सर्वाइवल में। ये तो हमने देखा प्रोटीएज इनहिबिटर। अब हम देखते हैं लेक्टिन। देखिए लेक्टिन क्या होता है, जैसे प्रोटीएज इनहिबिटर भी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, वैसे ही लेक्टिन्स क्या है, प्लांट के डिराइव्ड प्रोटीन्स है। ठीक है, वो काय से ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, वहाँ पे सेल एग्रीगेशन हो जाता है। इसकी खास बात ये होती है कि बहुत सारे लेक्टिन्स के पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। ये देखा हमने लेक्टिन। अब हम देखते हैं अलार्म फेरोमोन। अलार्म फेरोमोन क्या होता है? Alarm pheromones are defined as chemical substance produced and released by an organism that warn or alert another of the same species of impending danger। इसका मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जिससे उसी स्पीशीज़ के दूसरे जो एनिमल्स है वो अलर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हनी बी और आंट। तो अभी हमने क्या देखा, बायोटेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, कि हमने बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स को यूज़ करके किस तरह पेस्ट से कंट्रोल किया। अब हम देखते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल का मतलब होता है कि हम केमिकल्स का यूज़ करके या फिर बोल सकते हैं पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पेस्टिसाइड्स का क्लासिफिकेशन किया है। पेस्टिसाइड्स को मैंने 3 टाइप से क्लासीफाई किया है। सबसे पहले आता है स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, दूसरा है मोड ऑफ एक्शन, तीसरा है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले अपन देखते हैं स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। तो स्फीयर ऑफ एक्टिविटी में है कि देखिए अकैरिसाइड जो रहता है वो टिक्स एंड माइट्स को कंट्रोल करता है। उसके एग्जाम्पल है कार्बोफेनोथियोन एंड कार्बेकेरोल। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है। इसके एग्जाम्पल है कार्बोफ्यूरॉन एंड निकोटीन। फंगीसाइड्स फंगस को कंट्रोल करता है। इसका एग्जाम्पल है मैनेप एंड कार्बोक्सिन। हर्बिसाइड वीड्स को कंट्रोल करता है। इसका एग्जाम्पल है MCPA एंड 2,4-D। नेमेटिसाइड्स निमेटोड्स को कंट्रोल करता है। इसका एग्जाम्पल है कार्बोसल्फन एंड बेनोमाइल। रोडेंटिसाइड्स रैट्स को कंट्रोल करता है। इसका एग्जाम्पल है वारफेरिन। अभी अपन ने स्फीयर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे देखा, अब अपन देखेंगे मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे। देखिए मोड ऑफ एक्शन, सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट पॉइजन। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइजन का क्या मतलब होता है? देखिए The action of these chemicals follows the action between the contact of body of insect and insecticide। इसका मतलब होता है कि जैसे ही इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आता है वो अपना काम वैसे ही शुरू कर देता है। ये हमने देखा कॉन्टैक्ट पॉइजन। अब आता है सिस्टेमिक पॉइजन। सिस्टेमिक पॉइजन का क्या मतलब है? These chemicals are move within the plant tissue and toxicity to sucking insect feeding on plant से। सिस्टमिक पॉइजन पहले प्लांट के अंदर जाता है और जैसे ही इंसेक्ट प्लांट सैप को सक करता है तो जो भी केमिकल है वो किसके इंसेक्ट के अंदर चले जाता है और उसके बाद वो अटैक करना शुरू कर देता है। तीसरा है फ्यूमिगेंट, एक्ट्स बाय इट वेपर एक्शन।
जो फ्यूमिगेंट है वो वेपर एक्शन के थ्रू अटैक करता है। फोर्थ है स्टमक पॉइजन। स्टमक पॉइजन क्या है? एंटर्स द पॉइजन थ्रू द माउथ बाय इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हमने देखा मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे। अब हम देखते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल कंपाउंड। बायोलॉजिकल कंपाउंड में सबसे फर्स्ट इसका एग्जांपल दिया है पायरेथ्रॉइड्स। पायरेथ्रॉइड्स जो कंपाउंड है वो कहाँ से हमको मिला है? डेसी फ्लावर से हमको मिला है। तो यहाँ पे हमने बॉटनिकल यूज़ किया है, मतलब हमने फ्लावर का यूज़ किया है, तो हम यहाँ इसको बोलते हैं बॉटनिकल कंपाउंड। उसके बाद आता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले है ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस और तीसरा है कार्बोनेट्स। ऑर्गेनोक्लोरीन्स का मतलब ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें फॉस्फोरस होता है। कार्बोनेट्स का मतलब होता है स्ट्रक्चरली ईस्टर्स ऑफ अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड। मतलब क्या होता है उसमें? अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड। ये आपने देखा सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देखते हैं माइक्रोबियल कंपाउंड। माइक्रोबियल कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल पैथोजन ऑफ इंसेक्ट दैट इज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इसका मतलब है अगर बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन कोई कंपाउंड सिक्रीट कर रहा है या उसके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिससे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल कंपाउंड। इसके बाद आता है ग्रोथ रेगुलेटर कंपाउंड। नोवेल कंपाउंड दैट विच इनहिबिट सिंथेसिस इन इंसेक्ट। मतलब ऐसे कंपाउंड जो इंसेक्ट में ग्रोथ जो रेगुलेटर कंपाउंड है उसको इनहिबिट करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर कंपाउंड। उसके बाद आता है सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल। इसका मतलब है ऐसे कंपाउंड जो पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल से बनते हैं, तो वो होते हैं सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स। तो आज हमने बायोटेक्नोलॉजिकल, केमिकल एंड लीगल कंट्रोल देखा। इसके पहले हमने फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल कंट्रोल देखा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।